Good morning, all of you. Welcome to our science class. Students, today we will discuss respiration in human beings. In human beings, the main organs of respiration are nose, nasal passage, trachea, bronchs, lungs and diaphragms. ठीक है. ह्यूमन सिस्टम के अंदर ह्यूमन जो ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट इंक्लूड्स द एयर एंटर्स थ्रू द नेजल कैविटी एंड इट थ्रू द pharynx and larynx it goes to and trachea it goes to our lungs then purify the impure air, okay, and go and mixes it with the blood through the heart, and the heart again pump the purified blood to all the body parts. So there is a paired working of हार्ट एंड लंग्स. ठीक है. तो रेस्पिरेशन किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में अकर होता है, वी विल डिस्कस इट कम्प्लीटली. You can see we will discuss all the body parts, body organs which are included in respiration. The first is the nose. You can see here is the nose. ठीक है. नोज़ के थ्रू हमारी नेज़ल कैविटी में एयर जो है वो एंटर करती है. यू कैन सी द ह्यूमन बीइंग्स टेक इन एयर थ्रू द नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स क्या होती हैं? जो हमारी नोज़ की जो ओपनिंग्स होती हैं, दैट आर द नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर एंटर करती है. इफ़ द एयर इज़ कोल्ड एज इट मे बी इन विंटर, इट इज़ क्विकली हीटेड बाय वार्म ब्लड दैट पासिस थ्रू the blood vessels near the inner lining of the nose. ठीक है. मीन्स पहली बात तो जो हमारी समर सीज़न होता है उसमें तो जो एयर होती है वो पहले से ही वार्म होती है. ठीक है. जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच करती है. लेकिन विंटर्स में जैसे हम जो एयर एंटर करती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू, दैट इज़ कोल्ड. तो उसको वार्म कौन करता है? by the warm blood that passes through blood vessels near the inner lining of the nose. तो मतलब जो हमारी नोज़ की इनर लाइनिंग्स हैं, तो उसके पास जो ब्लड वेसल्स में वार्म ब्लड जो है वो पास कर रहा है, वो क्या कर देता है? उस एयर को वार्म कर देता है. ओके. बोथ लार्ज एंड टिनी हेयर्स इन द नोज़ हेल्प टू क्लियर द एयर इन योर नोज़ बाय. नोज़ के अंदर हमें आपने देखा होगा, ठीक है, जो छोटे 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 हेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? क्लीन करते हैं मोस्ट ऑफ द एयर को बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया. ठीक है. तो जो मेनली जो एयर है वो तो हमारी नोज़ में ही, नोस्ट्रिल्स में जो हमारे टीनी हेयर्स होते हैं उसी में ट्रैप होके डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वहीं पे ट्रैप हो जाती हैं. बाकी बची हुई हमारी आगे जाके लंग्स जो है उसे प्योरीफाई कर देता है. आगे देखिए नेज़ल पैसेज. ठीक है. नेज़ल कैविटी के थ्रू होती हुई वो जो हमारे नेज़ल पैसेज हैं, जिसको हम नेज़ल कैविटी भी बोलते हैं, नेज़ल पैसेज को ही हमारी नेज़ल कैविटी होती है. नोस्ट्रिल्स के थ्रू इट जॉइंस द नोस्ट्रिल्स टू द ट्रैकिया. ठीक है. ट्रैकिया हमारा ये होता है चेन वाला जो सिस्टम है, ट्रैकिया, जो कि हमारी नेज़ल कैविटी को ज्वाइन करता है विद आवर लंग्स. ठीक है. डायफ्राम से लंग्स से जो अटैच करता है नोस्ट्रिल्स को, नेज़ल कैविटी को, दैट इज़ द ट्रैकिया. ठीक है. तो जो हमारी नोस्ट्रिल और ट्रैकिया को ज्वाइन जो करे, दैट इज़ द नेज़ल कैविटी और नेज़ल पैसेज. ठीक है. तो नोस्ट्रिल से ट्रैकिया को ये जो अटैच कर रही है, दैट इज़ द नेज़ल कैविटी. ओके. Now you can see the next is the trachea. The trachea is a tube which is also called windpipe. ठीक है. ट्रैकिया का अदर नेम क्या होता है? विंडपाइप, जिसके थ्रू एयर पास करती है एंड एंटर करती है टू द लंग्स. द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज़ अ वॉइस बॉक्स. ठीक है. ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है, जो कि हमारे थ्रोट वाला पोर्शन है. ठीक है. वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? लिरिनेक्स. The trachea branches into two smaller tubes called bronchi at its lower end. ठीक है. You can see
हेयर दीज टू पार्ट्स, ठीक है। ट्रैकिया जो है लेफ्ट राइट टू पार्ट्स में जो है वो बट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चीज। द टू ब्रॉन्चीज आर कनेक्टेड टू टू लंग्स टू द लेफ्ट एंड राइट हैंड, ठीक है। तो मीन्स जो नेज़ल कैविटी है उसने हमारी नोस्ट्रिल्स को अटैच किया टू द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर हमारा जो अपर पार्ट है उसमें क्या होता है, वॉइस बॉक्स, दैट इज़ द लैरिंक्स, ठीक है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रॉन्ची, एंड ब्रॉन्ची आर अटैच्ड टू द टू लेफ्ट एंड राइट लंग्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैकिया। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज द रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। नाउ यू कैन इस तरीके से हम रेस्पिरेटरी ट्री को अब डिस्कस करेंगे। ये हमारे ऑर्गन्स हो गए हैं, नोज़, नेज़ल पैसेज एंड ट्रैकिया, ठीक है। ब्रॉन्ची भी आ चुके हैं इसमें, लंग्स एंड डायफ्राम्स जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब किस तरीके से रेस्पिरेशन अकर होती है दैट वी विल डिस्कस इन रेस्पिरेटरी ट्री। ईच ब्रांचेस divides in the lungs to form a large number of still smaller tubes called bronchioles, ठीक है। मतलब जो हमारा ब्रोंचिनस है, ये जो दो पार्ट्स हैं, ये कंप्लीट पार्ट एज इट इज़ हमारे टेस्ट नहीं होते, ये फर्दर जो हैं वो और स्मॉलर छोटे छोटे ट्यूब्स में बटे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांचियोल्स, ठीक है। एंड ये जो हमारे ब्रांचियोल्स होते हैं ये यही क्या करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करते हैं, ओके। द स्मॉल ब्रांचियोल्स हैव टीनी एयर सैक्स, ठीक है। एयर को सक मीन्स चूसना, ठीक है, सैक्स एट देयर एंड्स। द पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलर ब्रांचियोल्स आर कॉल्ड एल्वोली, ठीक है। तो ये जो मतलब ईच, ये आप यू कैन सी, ये ईच एंड ऑफ द ब्रांचियोल्स, यू कैन सी द एंड पार्ट के अंदर इस तरीके से डॉट डॉट लाइक बैग्स जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। अगर एक ब्रांचियोल अगर हम देखें तो वो इस तरीके से बना हुआ है, उसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और उस पर हर एक स्ट्रक्चर पे क्या बैग्स इस तरीके से एयर सक बैग्स बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलीज बोलते हैं, ठीक है। यही क्या करती है, एयर को सक करती है इसमें से ऑक्सीजन को, ओके। यू कैन सी द स्मॉलेस्ट the pouch like air sucks at the end of smaller bronchioles are called alveoli. The walls of the alveoles are very thin, are surrounded by very thin blood capillaries, ठीक है। मीन्स जो हमारी यहाँ पे ओवरऑल जो एल्वोलीज हैं वो किससे सराउंडेड हैं, ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज विल कंटेन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स ही हैं ये, ब्लड उसमें से पास कर रहा है। अब ब्लड के अंदर क्या है, वो एयर से क्या करती हैं, एल्वोलीज सक करती हैं ऑक्सीजन को, और फिर ब्लड कैपिलरीज के से वो सराउंडेड हैं, तो ऑब्वियसली वो उसमें से जो ऑक्सीजन उन्होंने सक की है एयर से, उसको किस में मिक्सअप कर देंगी, ब्लड कैपिलरीज में, जो ब्लड है उसके अंदर। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज, द एयर एंटर्स द नोस्ट्रिल्स, पासिस थ्रू द नेजल पैसेज, ठीक है। नोस्ट्रिल से नेजल पैसेज में, नेजल कैविटी में जाता है, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रॉन्चेस में, एंड फाइनली रीचेस द लंग्स, ठीक है। इस तरीके से ये ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। नोज से लेके ट्रैकिया से होता हुआ ब्रॉन्चीज के थ्रू लंग्स में जो है वो एयर एंटर करती है, एयर थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्चीज, ठीक है। इस तरीके से जो ये हमारी एयर पास कर रही है, ये किस में से पास कर रही है, वेरी स्मॉल ट्यूब्स जो ये हमारी हैं बनी हुई हैं दोनों लंग्स में, इनमें से पास करेगी, विच कॉल्ड ब्रॉन्चियोल्स, ठीक है। ईच ब्रॉन्चियोल्स हैव कंटेन a smaller tubes that are called air suck tubes that are called alveoles, ठीक है। alveoles फिर क्या करेंगे, एयर को सक करेंगे। रीचेस द टीनी एयर सक्स कॉल्ड एल्वोलीज, फिर ब्रांचियोल्स के थ्रू एल्वोलीज से एयर पास करेगी। द एल्वोलीज आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। द ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर की जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ आउट फ्रॉम द एल्वोलीज इनटू द ब्लड इनटू द कैपिलरीज, ठीक है। तो वो कैपिलरीज के थ्रू क्या करती है, जो एयर एल्वोलीज ने सक की है ऑक्सीजन, वो डिफ्यूज़ होती है और कहाँ तक पहुँचती है, कैपिलरीज में जो ब्लड है उसके पास। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
दिस ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन हमने उसने सक की है उसको कैरी करता है। As blood passes through the tissues of the body, the oxygen present in it diffuses into the shell. Blood vessels जैसे जैसे टिश्यूज़ के थ्रू पास होते हैं तो ऑक्सीजन जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो डिफ्यूज़ होती है, शेल्स के पास पहुंच जाती है। ईच शेल के पास ब्लड वेसल्स से होता हुआ ब्लड पहुंचेगा और क्या करेगा, डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड शेल से शेल्स के अंदर। दिस ऑक्सीजन कंबाइन विद द डाइजेस्टेड फूड के साथ जो शेल्स में प्रेजेंट हैं उसमें ये मिक्सअप हो जाएगी एंड जो रेस्पिरेशन की जो हमारी रिएक्शंस होती है दैट विल अकर। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड टू विच एनर्जी। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। द मटेरियल लाइक फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स और ऑल्सो ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स ये जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज तो सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, वो तो होता ही है। साथ में जो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, दीज आर द टाइप्स ऑफ फैट। These are also oxidized when during the respiration and these are also produce energy. Carbon dioxide and water are produced by oxidation of food during respiration. ठीक है, ये हम रिएक्शन पहले ही देख चुके हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द ग्लूकोज एंड द अदर प्रोडक्ट्स विच कंटेन द सिंपल, जो हमारे जो फैट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम टेक इन करते हैं तो उनकी जो सिंपल फॉर्म होती है उसके साथ जो है रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन एंड इट विल कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो वेस्ट की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट और वाटर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सक्रीट किया जाएगा। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू द एल्वोली इन द लंग्स। ठीक है, लंग्स में एल्वोलीज के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर ब्लड वापस लेके जाएगा, वो इम्प्योरीफाई ब्लड है। फिर फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स आर रिमूव्ड विद द एयर वी ब्रेथ आउट। ठीक है, फिर लंग्स से जो हम ब्रेथ आउट करते हैं एयर, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं वो वापस बाहर ब्रेथ आउट कर दिए जाएंगे। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज कंप्लीटेड इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अदर एनिमल का हम सीख चुके थे, अब हमें पता चल गया है कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेशन के दौरान कंप्लीट होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर लेसन। हियर योर लेसन 10 कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। The first question is explain the mechanism of respiration in plants। तो plants के बारे में हमने पढ़ा था, plants में जो respiration होता है वो किस किस के थ्रू होता है, stems के थ्रू भी होता है, roots के थ्रू भी होता है और लीव्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स तीनों के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है। रूट्स के थ्रू किस तरीके से होता है, रूट्स हैव स्मॉल रूट हेयर्स। ठीक है, रूट्स हेयर के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होती है टू द शेल्स, फिर वो सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगी। ठीक है, मूव करेगी और एट लास्ट जो है देखिए द रूट हेयर आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर इन द सॉइल के अंदर जो एयर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ऑक्सीजन जो है रूट हेयर से पास होती हुई डिफ्यूज़ करती है एंड रीचेज ऑल द शेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, ईच शेल तक जब वो रेस्पिरेशन पहुंच जाएगी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगेन जो है वो ब्रेथ आउट कर दी जाएगी, मूव आउट कर दी जाएगी थ्रू द रूट हेयर। ठीक है, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, नाउ हाउ द रेस्पिरेशन इज कैरिड इन द
carried out in the stems. You can see stems में अगर हम देखें there are two types of plants, herbaceous जो बिल्कुल स्मॉल और जिनका स्टेम बिल्कुल नरम होता है, इस टाइप के जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारी हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनमें कैसे होता है, तो हर्बिशियस प्लांट में तो हमारा जो स्टेम है उसके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू ही रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे हार्ड जो ट्रीज़ हैं, हार्ड और वुडी हैं जिनका स्टेम, उसके अंदर हमारे स्टोमेटा नहीं होते, उसके अंदर क्या होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से गांठ सी होती हैं, गांठों जैसा, नोट्स जैसा लेंटिसल्स जो होती हैं उनकी ट्रीज़ की बाग पे, ठीक है। इन लेंटिसल्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं फ्रॉम द एयर, ठीक है। डिफ्यूज़ इन द स्टम ऑफ द वुडी प्लांट, लेंटिसल के थ्रू डिफ्यूज़ इन हो जाएगी ऑक्सीजन, फिर शेल्स तक पहुंच के क्या होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और फिर वो अगेन लेंटिसल्स के थ्रू एयर अगेन थ्रू द डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी, ठीक है। नाउ एट लास्ट रेस्पिरेशन इन लीव्स, लीव्स में कैसे होगा, लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, तो ये स्टोमेटा के थ्रू लीव्स क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, एंटर करेगी तो उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गई है टिनी पोर्स के थ्रू, तो और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई वो भी फिर स्टोमेटा के थ्रू ही क्या हो जाएगी, ब्रेथ आउट हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फॉर दिस here it is the difference, you can see the main difference is aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and anaerobic in the absence of oxygen, ठीक है। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, ठीक है, C2H12O6 ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट हमारा चेंज होता है, किसके अंदर चेंज होगा, एल्कोहल के अंदर चेंज होगा, इथाइल एल्कोहल के अंदर चेंज होगा, ठीक है। एंड द रिएक्शन इज़ जो हमारा C2H5OH जो है वो क्रिएट होगा और C6H12O6 जो है इससे हमारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, C2H5OH, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हम बैलेंस कर सकते हैं, 2 आपके यहाँ 2 आपके यहाँ, ठीक है। तो यू कैन सी ये बैलेंस हो गई है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 6 हैं, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, कार्बन के यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं, तो टोटल 6 हैं। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ 12 हैं, यहाँ 5 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो बैलेंस्ड है। दिस इज़ द रिएक्शन फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये हो गया है पहले वाला कि भाई वो प्रेजेंस में होती है ऑक्सीजन के और ये अब्सेंस में होती है, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, लेकिन एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो एरोबिक के केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड प्रोडक्ट जो हैं वो एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, लेकिन जो एनाएरोबिक है उसमें क्या है, हमने अभी देखा एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर उसमें रिलीज़ नहीं होता है। इसमें जो एरोबिक है इसमें हमारा कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो रहा है फूड, लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है। एनाएरोबिक में कैसा हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन grasshopper. So we will discuss it, how the respiration in grasshopper. You can see grasshopper में हमारा जो है कोई भी वेल डेवलप्ड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम बना नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल इस तरीके से स्पैरिकल्स के थ्रू जो है वो एंटर करती है, ठीक है।
गैसेस किसके थ्रू एंटर करती हैं, टीनी होल्स होते हैं उनकी बॉडी में जिसको क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स बोलते हैं। स्पायरेकल्स के थ्रू जो है वो एंटर करती है ऑक्सीजन। फिर जो हमारे पास एक नेटवर्क है उसके शरीर में इस तरीके से ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया एयर ट्यूब्स के थ्रू जो एयर पास से होती हुई उसके ईच बॉडी पार्ट के पास पहुंचेगी। फिर शेल्स जो हैं रेस्पिरेशंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और फिर से ट्रैकिया के थ्रू वो एंटर करके स्पायरेकल्स के थ्रू डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस हाउ द रेस्पिरेशन इन ग्रास हॉपर टेक्स प्लेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में ब्रीथिंग का सिस्टम बताना है। तो ब्रीथिंग में आपको पता है कि 2 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं ब्रीथिंग में, इनहेलिंग एंड एक्सहेल। ठीक है, हियर इज द प्रोसेस यू कैन सी we breathe it with the help of lungs which present in the chest cavity। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाउ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स के द चेस्ट केविटी इज ऑल्सो नोन एज थोरेसिक केविटी। द चेस्ट केविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड विच फॉर्म द स्ट्रक्चर रिब केस। ठीक है, चेस्ट केविटी किससे कवर होती है, चारों ओर से रिब केस से सराउंड होती है। लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डाइफ फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट केविटी। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारा रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का सिस्टम है तो नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर करेगी, फिर वो नेज़ल कैविटी से होती हुई ट्रैकिया से होती हुई कहाँ पे पहुँचेगी, जो हमारी चेस्ट केविटी है उसके अंदर। हमने अभी से जो है वो डिस्कस किया था लेसन में कि भाई इस तरीके से ब्रॉन्चीज होती हैं वो एयर को सक करती हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, चेस्ट केविटी के अंदर हैं। लंग्स भी हैं उसके अंदर, और जो फ्लोर है इसका चेस्ट केविटा का दैट इज़ कॉल्ड द डायफ्राम। ठीक है, तो ये जो हमारा सारा प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो हमारे 2 प्रोसेस में बटा हुआ है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग मीन्स वी ब्रीथ इन एंड एक्सहेलिंग मीन्स वी आर ब्रीथिंग आउट। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलिंग द रिब केस मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड व्हाइल द डायफ्राम मूव डाउनवर्ड। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट केविटी एंड दस रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट केविटी। देखिए, इनहेलिंग के प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, रिब केस तो अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, जो हमारा रिब केस है ऑब्वियसली इसके अंदर एयर फिल होगी तो ये अपवर्ड मूव करेंगे, और डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएंगे, जब ये अपवर्ड है तो डायफ्राम हमारा ऑब्वियसली इस तरीके से तो ये फ्लैट हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, डायफ्राम डाउनवर्ड और जो हमारा रिब केज है वो बाहर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा। तो इस तरीके से उसके अंदर क्या बन गया, स्पेस बढ़ गया, उसका प्रेशर जो है इनसाइड द चेस्ट केविटी जो है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि स्पेस बढ़ गया। ठीक है, स्पेस बढ़ने द एयर आउटसाइड, अब अंदर जो है वो प्रेशर कम हो गया है, आउटर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो एयर की का क्या नेचर होता है, वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जो है वो मूव करती है। तो इनसाइड द चेस्ट केविटी अब हमारा प्रेशर जो है वो लो हो चुका है और आउटसाइड द नोस्ट्रिल्स हमारा हाई है, तो वो क्या करेगी, चेस्ट केविटी से दोबारा से नोस्ट्रिल की तरफ जाएगी और क्या करेगी, फिर एक्सहेलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। यहाँ पे देखिए, जब द एयर आउटसाइड द नोस्ट्रिल विच इज़ एट हाई प्रेशर दस रशेज इनटू द लंग्स एंड लंग्स आर फिल्ड इन द एयर। आउटसाइड जो हैं वो हायर प्रेशर है तो हाई टू लो जाएगा, हाई प्रेशर से जो है एयर को वो पुश करेगा नोस्ट्रिल्स के अंदर। अब एक्सहेलिंग में उल्टा होगा, जब हमारी एक्सहेलिंग हो रही है मतलब जब द रिब केस मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड व्हाइल द डायफ्राम रिलैक्सेस मूव अपवर्ड। रिब केज जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे और इनवर्ड। जब डायफ्राम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और जो रिब केस है वो दोबारा से क्या डाउनवर्ड मूव करेगा, और डायफ्राम फिर क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। इससे क्या होगा, चेस्ट केविटी का साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होगा तो उसके अंदर का जो प्रेशर है उसके लिए स्पेस कम हो गया, तो प्रेशर जो है वो बढ़ गया ना, एयर का के लिए स्पेस कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो फिर से हाई से लो की तरफ जाएगा। नोस्ट्रिल्स जो हैं उसके आउटसाइड जो है वो प्रेशर रिड्यूस हो गया, इनसाइड हाई हो गया तो हाई टू लो जाएगा। फिर से क्या करेगी, ब्रेथ आउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर ब्रेथ आउट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग। नाउ
The next question is, the last question, our long question is, एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो अभी हमने डिस्कस किया था, रीड किया था कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। भाई रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? नोज़, नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंचीज, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक है, तो नोज़ के अंदर क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो एयर जो है वो एंटर करती है। ओके, फिर क्या होगा? एंटर करने के बाद नोज़ के अंदर एयर, जो हमारे स्मॉल हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये तो बस नोज़ के अंदर ये बताना, नोज़ के थ्रू वो एंटर करती है। फिर नेक्स्ट देखिए नेजल पैसेज। नेजल पैसेज क्या करता है? नोस्ट्रिल्स को ट्रैकिया से अटैच करता है। ठीक है, तो नोज़ के बाद फिर वो नेज़ल कैविटी से होती हुई किसके पास पहुंचेगी? ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर क्या है? ट्रैकिया के अंदर स्मॉल स्मॉल एयर ट्यूब्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंचीज बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है वो वॉइस बॉक्स से, और लोअर पार्ट जो है वो दो पार्ट्स में बटा है जिसको हमने ब्रोंचीज बोला। ब्रोंचीज जो है फिर और आगे जाके स्मॉल ट्यूब्स में बटी हुई है जिसको क्या बोला? ब्रांचियोल्स बोला। ब्रांचियोल्स के अंदर क्या होते हैं? एयर बैग्स होते हैं, वो ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन को सक इन करते हैं। वहाँ से ऑल्सो जो हमारी यहाँ पे देखिए एयर जो है वो ब्रीथ इन करी और लंग्स के पास पहुंची। एयर सक बैग्स होते हैं एल्वोलीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलीज। एल्वोलीज से सराउंडेड होती हैं, ब्लड कैपिलरीज से सराउंड होती हैं। फिर क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, एल्वोलीज ने जो ऑक्सीजन टेक इन की है उससे डिफ्यूज़ होके वो किस में? ब्लड सेल्स में मिक्सअप हो जाएगा। फिर ब्लड क्या करेगा? उसको सभी बॉडी पार्ट्स तक रीच करेगा। उसके बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी जो है वो सभी बॉडी पार्ट्स यूज़ कर लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से फिर कहाँ पहुँचाई जाती है? वो दोबारा से डिफ्यूज़ करवाई जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड में फिर से एंटर करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू वो दोबारा से किसके पास? एल्वोलीज से होता हुआ लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को, जो हमारा एक्सहेलिंग का प्रोसेस है ब्रीथिंग आउट का, उसके थ्रू उसको क्या कर देंगे? ब्रीथ आउट कर देंगे। Okay, so I hope students you understood all the questions and understood the chapter. So today you are to complete, revise and complete your notebook. Thank you. Have a nice day.